हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अटल विद्या ज्ञान में। दोस्तों, आज हम वर्गीकरण का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न की 4 आकृतियाँ ए, बी, सी और डी के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक एक समान है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक गोले के आगे काला करना है। तो दोस्तों चलो देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि इसमें देखना है कि इसमें अलग क्या है। तो ए में है, ए में एक बैल है, बी में ऊँट है और सी में घोड़ा है, जो किसी न किसी तरह से एक समान है क्योंकि ये तीनों जानवर है। और जो ऑप्शन डी है 4, ये पक्षी है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में 3 ऑप्शन ए, बी और सी किसी न किसी प्रकार से एक समान है क्योंकि चश्मे में भी गिलास होता है और जो गाड़ी का मिरर होता है उसमें भी गिलास होता है और जो ये लेंस है इसमें भी गिलास है, लेकिन किताब में कोई गिलास नहीं है। अतः इसका डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कि ए, बी और डी क्रमशः कपड़े हैं जो हम ऊपर पहनते हैं और ऑप्शन सी में जूती है जो कि पैरों में पहनी जाती है और इसका कपड़ों से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चौथे प्रश्न में है, ऑप्शन सी में दिया प्रश्न 4 में दिया गया है कि ए जो ईंट है ये भी मिट्टी की बनती है और सी जो खपरेल है ये भी मिट्टी की बनती है और मिट्टी का ढेर है वो भी मिट्टी का बनता है, लेकिन जो ऑप्शन बी है ए प्लास्टिक का बनता है और स्टील का बनता है, जो इन तीनों से बिल्कुल भी अलग है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि ऑप्शन बी, सी और डी क्रमशः पक्षी हैं, लेकिन ऑप्शन ए है एक जानवर है, ये बिल्ली है क्योंकि ये सारे उड़ सकते हैं और ये उड़ नहीं सकता, इसके 4 पैर होते हैं, एक जानवर है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि ए हथौड़ी, बी कील और सी भी कील है। जो बड़ी वाली कील है ए बी में बड़ी वाली कील है और सी में छोटी वाली कील है, लेकिन दरवाजे इससे कोई संबंधित नहीं क्योंकि ये लोहे के बने होते हैं और ये लकड़ी के। अतः इसका सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है ए गुलाब, 2 मतलब बी कमल, सी गेंदा और डी चमेली। इसमें क्रमशः ए, सी और डी जमीन पे उगते हैं, लेकिन ऑप्शन बी कमल पानी में उगता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है बी, सी, डी क्रमशः हथियार हैं, लेकिन ए इनसे अलग है, अतः इसका सही उत्तर होगा ए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखें। अगला प्रश्न में हम देखेंगे कि बी, सी और डी क्रमशः इनकी 4 भुजाएं हैं, जबकि ऑप्शन ए में सिर्फ 3 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है। अतः इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में क्रमशः ABC जो वाद्ययंत्र हैं जो हाथों के द्वारा बजाए जाते हैं, लेकिन जो विकल्प डी में दिया गया है ये टाइपराइटर है जिसे बिजली के माध्यम से चलाया जाता है, जो कि इनसे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है क्योंकि इसे बजाया जाते है और इसमें कैसेट डलती है। अतः इसका डी इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। अगले प्रश्न में है ए, बी और डी क्रमशः रोड पे चलने वाले वाहन हैं और सी है जो ए पानी में चलने वाला वाहन है, अतः इसका सी इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है। अगले प्रश्न में है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा आपको दिमाग को कर सकता है। ये देखिए, ए में एक खाली है और एक में लाइन है, मतलब एक भरा हुआ है। बी में एक भरा हुआ है एक खाली है और डी में एक भरा हुआ है और एक खाली, लेकिन जो सी है इसके दोनों साइड गोले भरे हुए हैं, अतः इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डी का सही होगा। सही उत्तर इसका सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां। इस प्रश्न में देखते हैं कि ए है जो बल्ब है, बी स्विच है और सी वायर है, जो कि किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन डी में जो बाल्टी है ए इन तीन से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको समझ में आ रही हो, तो कृपया पूरी वीडियो देखें। अगला प्रश्न है, अगले इस प्रश्न में दिए हुए हैं फल दिए हुए, इसमें ए आम है, बी सेब है, सी बनाना है और डी एक कौन सा फल है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि ए बाकी तीन फल हैं, ए मौसमी फल हैं और ए है, ए पूरे देश में पाए जाते हैं लेकिन ए पूरे देश में नहीं पाया जाता है, अतः डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं कि ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों ए, बी और डी क्रमशः शरीर के बाह्य अंग हैं, जबकि ऑप्शन सी शरीर के आंतरिक अंग है, जो दांत हैं ये आंतरिक अंग है, ऐसा इसका सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है चिड़िया, तोता और कबूतर। कबूतर है जो भी समझ में नहीं आ रहा, और लेकिन ऑप्शन बी में है जो बतख है, ये तीनों आसमान में उड़ते हैं, ए, बी, ए, सी और डी, लेकिन बतख पानी में रहता है, इसलिए इसका डी, बी का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां। इसमें भी वही 17वें प्रश्न में बी, सी और डी क्रमशः हाथ से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं, लेकिन ऑप्शन ए है जो इस ए ढोलक है, और ढोलक दोनों तरफ से बजाए जाते हैं, और ए हारमोनिया, गिटार और वायलिन है, इस दांत से बजते हैं लेकिन ये हाथों से बजता है, अतः इसका ए सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। दोस्तों, इसमें देखना है कि ऑप्शन ए, बी और सी क्रमशः जो त्रिभुज के अंदर गोले हैं वो आधे आधे हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी का त्रिभुज है इसके अंदर का जो गोला है ये पूरा भरा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन डी इनसे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में देखते हैं कि ए, बी और सी किसी न किसी प्रकार से संबंध है, क्योंकि
इसमें भी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऑप्शन जो डी है इसमें 7 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। नहीं सॉरी दोस्तों इसमें ऐसा झुका हुआ है, इसमें ए वाला झुकाव है, इसमें ए वाला लेकिन इसमें कहीं भी झुकाव नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है और आगे किस वाला पार्ट 3 में देखेंगे। और समझ में आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, इसमें बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। तो ए वाला है, ए सही है, और ए समांतर है इसके, ए समांतर, लेकिन जो सी है ए तिरछा है, अतः सी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3। तो धन्यवाद दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।